Hello everyone, I'm Dr. Simi Choyal. Welcome to this channel. Today in this video we are going to discuss about how the price and output are determined under perfect competition. तो इससे पहले वाला जो वीडियो है आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसमें AR और MR कर्व जो होता है वो सेम होता है, क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये वाला जो वीडियो है इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें किस तरह से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है और किस तरह से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड की जाती है कि कितना एक फर्म को प्रोड्यूस करना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि प्राइस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो प्राइस के लिए हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो प्राइस मेकर नहीं होती, फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। तो अगर फर्म प्राइस टेकर होती है तो प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होगा, कौन डिसाइड करेगा कि फर्म कौन सा प्राइस एक्सेप्ट करेगी, एडेप्ट करेगी। तो ये जो प्राइस है ये डिटरमाइन कौन करता है, ये डिटरमाइन करता है मार्केट। कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट। डिमांड मार्केट जो है वो फर्म्स के लिए प्राइस डिटरमाइन करता है। अब मार्केट में प्राइस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जो पूरी एग्रीगेट डिमांड है मार्केट में, जो पूरी एग्रीगेट सप्लाई है, जहां पे वो मीट करती हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके थ्रू प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास में दो डायग्राम्स है। जो फर्स्ट डायग्राम है वो डायग्राम शो कर रहा है मार्केट का, और मार्केट में ये यहाँ पे आप देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ये मार्केट की डिमांड है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग जो है ये सप्लाई कर्व है। जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहां से प्राइस जो है प्राइस तय किया जाता है, और ये वाला जो प्राइस है दिस विल बी फॉलोड बाय whom? बाय फर्म। The firm will follow this price. So firm is what? Firm is price taker. In the case of perfect competition, firm is not price maker, but it is price taker. अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। वो क्या चीज है कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, जहां पे AR और MR कर्व सेम होते हैं। AR और MR कर्व क्यों सेम होते हैं? क्योंकि जब भी AR दैट इज द प्राइस वो कांस्टेंट होगा, तो ऐसे सिचुएशन में MR और AR क्या होंगे? बराबर होंगे। और क्योंकि यहाँ पे फर्म प्राइस टेकर है तो इस ऑनगोइंग प्राइस पे जो फर्म है जितनी भी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है वो पूरी क्वांटिटी उस प्राइस पे वो मार्केट में सेल कर सकता है। तो दिस इज हाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होती हैं उसके थ्रू इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाता है, और ये जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां से प्राइस तय किया जाता है, और ये जो प्राइस है दिस इज बीइंग फॉलोड बाय द फर्म। सो इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कभी भी अपना प्राइस खुद डिटरमाइन नहीं करती है, इंडस्ट्री मार्केट डिटरमाइन करता है उसका प्राइस, और फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। Let's discuss how the output is determined under perfect competition. क्या डिस्कस कर रहे हैं अब हम लोग कि आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। तो MR एंड MC अप्रोच है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इसके थ्रू हम लोग जो फर्म है वो किस तरह से आउटपुट डिटरमाइन करेगी वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस अप्रोच की दो कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट।
सेकेंड कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो कट करना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करेगा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा फ्रॉम बिलो। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए। अगर इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एक प्रोड्यूसर के लिए, एक फर्म के लिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नहीं होगी। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको थ्रू ग्राफ हम शो कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये क्या है? ये हमारा प्राइस है। प्राइस कैसे डिटरमाइन हुआ? मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू प्राइस डिटरमाइन हुआ, तो दिस इज द प्राइस। अब हमारे को क्या चाहिए कि जो प्राइस है यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, तो हमारे को मार्जिनल रेवेन्यू तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने कॉस्ट के बारे में भी बता रखा है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्जिनल कॉस्ट की शेप कैसी होती है। मार्जिनल कॉस्ट की शेप होती है यू शेप कर्व। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाते हैं। तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हमारे को दो कंडीशंस फुलफिल करनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, and second is marginal cost curve must cut the marginal revenue curve from below। तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एक पॉइंट ये है पॉइंट ए, और ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट बी। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे पॉइंट ए पे भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, और पॉइंट बी पे भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। लेकिन दो पॉइंट इक्विलिब्रियम के नहीं हो सकते, देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अब हमारे को क्या करना है? हमारे को देखना है कि सेकंड कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो कट करे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पे तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व फ्रॉम अबव कर रहा है, तो ए जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहाँ पे जो बी पॉइंट है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट पे हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो कट कर रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया? यहां से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो OQ हमारा क्या हो गया? ये क्वांटिटी हो गई किसकी? एक फर्म की, कि वो कितना प्रोड्यूस करे। So this is what? This is how the output is determined under perfect competition। किसके थ्रू? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू, जहां पे दो कंडीशंस मैंने बताई, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और दूसरी जो चीज है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो कट करते हुए होना चाहिए। तो उसके थ्रू क्वांटिटी डिटरमाइन होगी। तो ये यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई, आउटपुट डिटरमाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो आउटपुट डिटर्मिनेशन है वो किस तरह से रहेगा और फर्म के लिए कौन कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इसमें हम लोग टाइम पीरियड को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन टाइम पीरियड और लॉन्ग रन टाइम पीरियड। तो जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे कि आप सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, बाकी फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप नया प्लांट इंस्टॉल करने का सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर आप लॉसेस इनकर कर रहे हो, मार्केट छोड़ के जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई नई फर्म्स मार्केट में एंटर करना चाहती हैं तो भी टाइम पीरियड इतना कम है कि आप नया प्लांट वगैरह या न्यू मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हो। तो जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड है उसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग रन में तो सभी चीजें चेंज हो सकती है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन में कौन कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं? तो एक तो सिचुएशन है शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग और क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग अबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो एक तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग किस तरह से शो करेंगे डायग्रामेटिकली भी, और उसका मतलब क्या होता है। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया लॉस, एंड फोर्थ क्या हो गया? शट डाउन पॉइंट। ये चारों चीजें हम लोग शॉर्ट रन में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब लॉन्ग रन में क्या कंडीशंस रहेगी?
अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होगा? द फर्म्स विल इनकर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। फर्म क्या अर्न करेंगी? फर्म विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग रन में ना तो अब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कोई रहता है और ना ही कोई लॉसेस का। क्यों? क्योंकि जो फर्म शॉर्ट रन में लॉसेस इनकर कर रही थी, अभी भी वो ओवरकम नहीं हो पाई है लॉसेस से, तो वो मार्केट छोड़ के चली जाएंगी। तो इसलिए लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रॉफिट्स अर्न करेंगे फर्म्स? ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिस्कस करेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? व्हेन दी रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। जब एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा तो ऐसे सिचुएशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अराइज होता है। तो यहां इस डायग्राम में हम लोग एवरेज कॉस्ट भी शो करेंगे और हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिफाइन हो रहा है। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट कर्व, अगेन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? एवरेज कॉस्ट क्या होती है ये हमने कॉस्ट में डिस्कस किया था। आप वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हैं कॉस्ट समझने के लिए। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसकी शेप क्या रहेगी? उसकी शेप यू शेप कर्व रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे एक एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं। ये हमारा एक यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व बन गई। अब हम लोग एक और चीज ड्रॉ करेंगे, वो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा रहेगा? अगेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो अ यू शेप कर्व, लेकिन हम लोगों ने कॉस्ट में रिलेशनशिप भी डिस्कस किया था। वो रिलेशनशिप क्या कहता है कि एवरेज कॉस्ट कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करते हुए जाएगा। तो कोई भी मार्केट सिचुएशन है, ये रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसको अगर आप एस से रिप्रेजेंट करोगे तो वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है, ये इस लोएस्ट पॉइंट पे कट करके गया है। ये टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट का अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग आउटपुट डिटरमाइन करेंगे। आउटपुट कैसे डिटरमाइन करेंगे? आउटपुट डिटरमाइन करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने दो कंडीशंस देखनी है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो कट करते हुए जाना चाहिए। वो कौन से पॉइंट पे है? ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को क्या कर रहा है? फ्रॉम बिलो कट कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया और यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी क्वांटिटी या आउटपुट डिटरमाइन हो गया। सो देखिए, आप लोग कोई भी सिचुएशन है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, लॉसेस, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, किसी भी कंडीशन में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी हमेशा किस तरह से या आउटपुट हमेशा किस तरह से डिटरमाइन होगा? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच से ही डिटरमाइन होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहां से आउटपुट डिटरमाइन करते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये वाला जो इंटरसेक्शन है, दिस इज टेक्निकली करेक्ट, लेकिन इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। इसका कहां रेलेवेंस आएगा? इसका रेलेवेंस आएगा कि हमारे को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, वो चीज को डिटरमाइन करने के लिए इसका रेलेवेंस आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो ओपी है, ओपी तो प्राइस हो गया क्योंकि AR इज द प्राइस, AR इज द डिमांड कर्व, AR इज द प्राइस, ये तो प्राइस हो गया। अब ये वाले जो क्वांटिटी वाली लाइन है, ये हमारा आउटपुट है। तो अब हमारे को क्या देखना है कि इस OQ क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आई। तो ये वाली जो लाइन है, इस पे कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कहां आ रहा है? ये वाला पॉइंट। लेट्स से
दिस पॉइंट एज M। तो इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आई, ये इतनी आई। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग y एक्सिस के साथ में ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने y एक्सिस के साथ में ज्वाइन कर दिया। लेट्स से दिस पॉइंट एज N। तो अब ये यहां पे एक रेक्टेंगल आ गया PEMN। ये जो PEMN है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। ये हमारा क्या हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको वापस समझते हैं कि इसको ये जो क्वांटिटी है OQ क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आई, ON इंटू OQ। दैट मीन्स ये वाला जो रेक्टेंगल है ONMQ ये तो है कॉस्ट, और OPEQ ये क्या है, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो शेडेड एरिया, ये क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, व्हेन द रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ऊपर है, इसका मतलब प्राइस जो है कॉस्ट से ज्यादा है, रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या जिसको हम और क्या कहते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट। Now let's discuss the output determination and how the curve will be or the diagram will be made under normal profit. अब normal profit कौन सी सिचुएशन होती है, जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यहां पे देखो, ये यहां पे एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू को टच करते हुए जाएगा। यहां पे एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, एवरेज रेवेन्यू को टच करते हुए जा रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या है, सेम है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और अगेन अब हम क्या करेंगे, वही मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द पॉइंट। और यहीं से हमने क्या किया, यहां से हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई। तो ये क्वांटिटी हमारी डिटरमाइन हो गई OQ, और ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा केस हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का, जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द सिचुएशन ऑफ लॉस इन द केस ऑफ शॉर्ट रन। एज वी हैव डिस्कस बिफोर कि शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इतना कम होता है कि अगर फर्म्स को लॉस इनकर हो रहा है तो वो अभी इतनी जल्दी अपने एसेट्स वगैरह सेल ऑफ करके मार्केट छोड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज टाइम पीरियड कम है। तो यहाँ पे हम लोग देखो दो कंडीशंस देखेंगे। एक कंडीशन देखेंगे एक नॉर्मल लॉस की, और एक कंडीशन हम लोग देखेंगे शटडाउन पॉइंट की। तो पहले हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने ये AR/MR कर्व है, प्राइस जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्योंकि फर्म प्राइस टेकर है और वो अपनी मर्जी से प्राइस चेंज नहीं कर सकती, प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम लोग आउटपुट डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि प्राइस तो ये डिटरमाइन हो गया। आउटपुट कैसे डिटरमाइन करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच के थ्रू हम लोग आउटपुट डिटरमाइन करेंगे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरी जो अप्रोच है, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। तो ये यहाँ पे ये हमारा क्या है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द आउटपुट। ये हमारा आउटपुट डिटर्मिनेशन हो गया कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच के थ्रू OQ क्वांटिटी जो है फर्म प्रोड्यूस करेगी। अब ये तो हो गया रेवेन्यू। अब कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो क्वांटिटी वाली लाइन है इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। कहां तक, इसको एक्सटेंड कर देंगे एवरेज कॉस्ट कर्व तक। कहां तक एक्सटेंड करेंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व तक इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था। लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट R, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग R वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसको हम
ज्वाइन कर देंगे y एक्सिस के साथ में, तो ये हमारा जो PERS है ये क्या है, ये हमारा लॉस है फर्म का। ये फर्म का क्या है, लॉस है। ये लॉस क्यों है, क्योंकि जो फर्म का रेवेन्यू है वो कॉस्ट से कम है। यहाँ पे OPEQ, ये जो है OPEQ ये है फर्म का रेवेन्यू, लेकिन कॉस्ट कितनी है, OSRQ, ये पूरा कॉस्ट है। That means cost is greater than revenue, and whenever cost is greater than revenue, obviously वो क्या शो करता है, वो लॉस शो करता है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये जो PERS है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल लॉस शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये फर्म लॉस इनकर कर रही है, फिर भी ये फर्म मार्केट में अपना प्रोडक्शन जारी रखेगी, कंटिन्यू रखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी समझदार इंसान है वो यही कहेगा कि चलो ठीक है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड में माना कि फर्म अपने एसेट्स वगैरह सेल ऑफ नहीं कर सकती है, मार्केट छोड़ के नहीं जा सकती है, लेकिन फर्म इतना तो कर ही सकती है कि वो अपना प्रोडक्शन बंद कर दे, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो लॉस भी कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये ऐसा फीजिबल सिचुएशन है जहां पे फर्म को प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए? नहीं। यहां पे देखिए एक और कर्व हमने बनाया है, वो है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। कौन सा? शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो अगर एक फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म को अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फर्म प्रोडक्शन बंद कर देती है तो उसका क्या रहेगा? उसका फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी, चाहे चालू रखती है चाहे बंद रखती है। लेकिन अगर वो फर्म वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रही है और फिक्स्ड कॉस्ट का भी कुछ पोर्शन रिकवर कर पा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में लॉसेस के बावजूद भी फर्म को क्या करना चाहिए? अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए शॉर्ट रन में। तो यहाँ पे देखिए ये एवरेज रेवेन्यू इज दिस, और ये क्या है? ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये फिक्स्ड कॉस्ट का फर्म रिकवर कर पा रही है शॉर्ट रन में लॉसेस के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट का तो पूरा का पूरा अमाउंट आएगा अगर प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। तो आप इसमें फिर से कॉस्ट वाला पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है ये हमने डिस्कस किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट वो सेम रहती है। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो भी क्या रहेगी? फिक्स्ड कॉस्ट का तो खर्चा आएगा ही आएगा। तो अगर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन यहाँ पे रिकवर हो पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इट वुड बी फीजिबल कि हम ये माने कि यहाँ पे इसको प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स से कि एक फर्म जो है, फर्म का रेवेन्यू है 70,000। फर्म का रेवेन्यू कितना है? 70,000 है। और फर्म की जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60,000 और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है? 40,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख रुपीज। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख। और लॉस कितना हो गया? रेवेन्यू में से कॉस्ट जो हमारी माइनस हो रही है, लॉस कितना हो गया? रुपीज 30,000 रुपीज का हमारा लॉस हो गया। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से देखते हैं कि अगर फर्म इस केस में लॉस तो हो रहा है, 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर फर्म प्रोडक्शन बंद कर देती है तो फर्म का लॉस कितना होगा? 40,000 रुपए। किसके बराबर? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। तो अगर फर्म प्रोडक्शन बंद कर देती है तो उसका लॉस ज्यादा होगा। अभी फर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रही है तो उसका लॉस है 30,000, लेकिन अगर प्रोडक्शन बंद कर देती तो उसका लॉस फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा, दैट मीन्स 40,000। तो अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो लॉसेस के बावजूद भी अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा। तो अब हम देखते हैं कि वो प्रोडक्शन
कब डिसकंटिन्यू करेगा या कब वो शटडाउन की सिचुएशन में आता है। अब इसको हम यहां पे देखते हैं। जब एक प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो फर्म क्या हो जाएगी, वो फर्म जो प्रोड्यूसर है वो डिसीजन लेगा कि चलो अभी हम लोग बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं तो हमारे लॉसेस जो हैं कंपैरेटिवली कम रहेंगे। किसके कंपैरेटिवली? अगर हम प्रोडक्शन कंटिन्यू रखते हैं। तो अगेन इसको यहां पे देखते हैं। पहली चीज तो हम लोग आउटपुट डिटरमाइन करेंगे। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, यहां से हमारा ये क्वांटिटी डिटरमाइन हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे कहां तक? एवरेज कॉस्ट तक। और एवरेज कॉस्ट जहां पे हुआ वहां पे हम इसको क्या करेंगे, इसको यहां पे हम लोगों ने वाई एक्सिस के साथ में ज्वाइन कर दिया। और यहां पे लेट्स से दिस इज M एंड दिस इज N। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया लॉस। ये पूरा क्या हो गया? लॉस। लेकिन ये कौन सी केस है? यहां पे देखो, ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है। मतलब एक फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही। ये देखो, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये है एवरेज रेवेन्यू। तो एक फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही, तो ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया? शटडाउन पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? शटडाउन पॉइंट हो गया। शटडाउन पॉइंट को हम लोग इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से रेवेन्यू, अगेन हम बात करें, रेवेन्यू है 50,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट अगेन वही हमारा 60,000 और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट वही सेम था, कितना? 40,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 1 लाख। और यहां पे लॉस कितना हुआ? रेवेन्यू कितना है? 50,000, कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। तो लॉस कितना हो गया? ₹50,000। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60,000, लेकिन रेवेन्यू कितना है? 50,000। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे जो लॉस है वो 50,000 का लॉस है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है तो लॉस कितना होगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर, मतलब 40,000 के बराबर। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर अपने लॉस को मिनिमाइज करने में यहाँ पे कुछ अच्छे दिनों का इंतजार करते हुए फिलहाल वो प्रोडक्शन को बंद कर देगा। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? शट डाउन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कि फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही। जो प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? शट डाउन पॉइंट। व्हेन एवरेज revenue is less than average cost, a firm is not even able to recover its variable cost, तो वहां पे फर्म प्रोडक्शन बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बंद करने से उसकी जो लॉसेस होंगे वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में फर्म क्या कहलाएगी? इट इज अंडर शट डाउन पॉइंट। तो इट वुड वेट फॉर बेटर डेज टू कम। और अगर फ्यूचर में अच्छे दिन नहीं आते हैं तो इन द लॉन्ग रन द फर्म विल एग्जिट द मार्केट। नाउ लेट्स डिस्कस द केस ऑफ लॉन्ग रन टाइम पीरियड। जैसे पहले भी डिस्कस किया है, लॉन्ग रन टाइम पीरियड क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड जहां पे कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। आप नया प्लांट लगाना चाहते हो, आप नया प्लांट लगा सकते हो। आप पहले लॉसेस इनकर कर रहे थे, आप अपना फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट करके मार्केट छोड़ के जाना चाहते हो, आप मार्केट छोड़ के जा सकते हो। तो इस वजह से लॉन्ग रन में फर्म क्या अर्न करेंगी? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में केवल एक केस रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का केस रहेगा। ना तो इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, ना ही यहाँ पे लॉसेस कोई फर्म होंगे, क्योंकि जो लॉसेस इनकर कर रही थी वो फर्म्स मार्केट छोड़ के जा चुकी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का हो गया। मार्जिनल कॉस्ट ने जहां मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट किया वहां से हम लोगों ने क्वांटिटी डिटरमाइन की। और ये जो हमारा डायग्राम हो गया, ये किसका हो गया? लॉन्ग रन टाइम पीरियड का
normal profit. So this was about how the price and output being determined under perfect competition. I hope ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा. So like it, share it and do subscribe it. Thank you.